आज का मानव जीवन समस्याओं से घिरा है। समस्याएं आज मानव जीवन का पर्याय बन गई हैं। ये समस्याएं ही उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। समस्याओं का समाधान करने में ही उसका श्रेष्ठतम रूप उभर कर सामने आता है। पुराणों में इस प्रकार की अनेक कथाएं मिलती हैं जो शिक्षा देती हैं कि मनुष्य जीवन की हर स्थिति में सीखे व समस्या उत्पन्न होने पर उसके समाधान का उपाय सोचे। जो व्यक्ति जितना उत्तरदायित्व वाला कार्य करेगा उतनी ही उसके समक्ष समस्याएं आएंगी। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित है। संघर्ष से विमुख होना पारलौकिक और लौकिक सभी दृष्टियों से अहितकर है, मानव धर्म के प्रतिकूल है। अतः आप उठिए, दृढ़ संकल्प, उत्साह और साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़कर अपने जीवन के विकास में विघ्न रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए और अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। जीवन एक कड़ी से बना हुआ है। आज जो जीवन मिला है उसके पहले भी रहा होगा। इस प्रकार पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव और वर्तमान जीवन के कर्मों से वर्तमान जीवन में फल मिलता है। कई परिवार ऐसे भी देखे हैं जिनके पूर्वज राजा महाराजा थे, पर आज वह बहुत बुरी स्थिति में है। यह सब कर्मों का ही फल है। मनुष्य को ईश्वर ने कुछ ताकत दी है जो उसे अन्य प्राणियों से अलग श्रेणी में रखती है। वह वर्तमान के कर्मों से भविष्य सुधार सकता है। पंच किनारों से अल्पित रहें, संतोष रखें और प्रभु को समर्पित हो जाएं। प्रकृति के साथ साथ चलें। शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र का पूरी भावना से जाप करें। पूरी भावना यानी हृदय की ऐसी स्थिति जैसी किसी के वियोग में होती है। इच्छा शक्ति को कमजोर ना होने दें और जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं उसकी रात दिन कल्पना करें। जीवन की स्थितियों में अवश्य अंतर आएगा। मनुष्य की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या होती है। सबको इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन कई लोग अपनी समस्याओं से कुछ सीखते हैं तो कई लोग इसकी लहर में फंस जाते हैं। समस्या के दो रूप होते हैं। पहला, अगर कोई आपको हमेशा एक ही चीज के लिए टोकता या मानसिक आघात करता है तो निश्चय ही तुरंत उसका विरोध कीजिए, चाहे सामने वाला कितना बलवान या पैसों वाला ही क्यों ना हो। अगर आप इन लोगों से डरते हो और भय लगता है कि ये लोग आपको कुछ कर देंगे और इस भय के कारण आप खुद को किसी बहाने शांत रखते हो, तो यह आपकी मूर्खता है। भविष्य में आपको भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए अभी इसका हमें तुरंत विरोध करना चाहिए। वैसे व्यक्ति बाहर से ज्यादा अपने घर से ही दुखी होता है, तो ऐसे में हमें शांति से सोचना चाहिए। समस्या अगर बड़ी हो जिसके कारण हर क्षण क्रोध में रहना पड़ता है तो आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्रोध हमारी बुद्धि का विनाश करके ही हमारी आत्मा को भयंकर पीड़ा देता है। ऐसे मनुष्य को विनाश से ईश्वर भी नहीं बचा सकते। जो व्यक्ति बाहरी झूठी शांति के लिए अपनी भीतरी शुद्ध आत्मिक शांति को खत्म करता है, ऐसे मनुष्य को फल स्वरूप पूरी जिंदगी एक पशु की भांति जीवन जीना पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर सामने वाला बिन फालतू के रोज किसी न किसी बात को लेकर आपको खरी खोटी सुनाता है तो उसका फैसला आपको उसी क्षण कर लेना होगा। ऐसा करने से सामने वाले की बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो फिर आपको दोबारा तंग नहीं करेगा। आपकी जिंदगी सुखमय कटेगी। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। आपको उनके उत्तर कमेंट सेक्शन में देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विजय का निवास कहाँ होता है?
दूसरा प्रश्न है, मनुष्य का श्रेष्ठतम रूप कब उभर कर सामने आता है? तीसरा प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या है? आज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? छठवां प्रश्न है, हम अपने जीवन को खुशियों से कैसे भर सकते हैं?